मैं तो जानता था, मैंने तो भविष्यवाणी भी की थी। मैंने कहा भी था कि निर्णय 2019 के 6 दिसंबर से पहले आ जाएगा। मैंने भविष्यवाणी की थी, सफल हुई। अरे वाह गुरुजी, ये मैंने मुझे भी नहीं पता था भविष्यवाणी की थी कि आपकी भविष्यवाणी सफल हुई। मैंने ये भी कहा था कि 2024 की जनवरी में राम लला जी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी सफल हो गई महाराज जी। ये गणना कैसे की आपने, बताइए। ये आपने शास्त्रों के अनुसार से गणना की या आपका दिल कह रहा था? मेरा मन कह रहा था। माय विल पावर वाज सेइंग। अच्छा, योर विल पावर वाज सेइंग। अच्छा, ये भी बताइए आप मोदी जी से मिलते रहते हैं, मोदी जी से कई तरह की बातें करते हैं, मोदी जी आपको आशीर्वाद देते हैं। इज योर फ्रेंड और इज योर डिसिप्लिन? नहीं, मोदी इज माय फ्रेंड, ही इज वेरी वेरी नियरेस्ट टू मी। क्या बात अच्छी लगती है मोदी जी की आपको? तो ना तो मोदी जी मेरे मित्र हैं। 1988 से मेरी उनकी मित्रता है। तो मोदी जी का राष्ट्र धर्म मुझे बहुत भाता है, काम करने का तरीका बहुत भाता है, ईमानदारी बहुत भाती है। और जब मैं मिलता हूं मोदी जी से तो ना तो मैं जगत गुरु रहता हूं, ना वो प्रधानमंत्री, दोनों मित्र ही रहते हैं। और मोदी जी को मैं आशीर्वाद कह दूं तो मेरे मित्र हैं, पर वो आशीर्वाद मैं कहता हूं तुम मेरे मित्र हो, कहते नहीं आप मेरे गुरुजन हैं। मुझे मिलने के लिए स्पेशल वहाँ चित्रकूट 27 अक्टूबर को आए। सारे का कोई कार्यक्रम नहीं था, केवल मेरी पुस्तकों का लोकार्पण करने के लिए मोदी जी आए थे। जी, ये तो पता है मुझे, और दुर्भाग्य मेरा कि मैं उस कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाया। आपने तो मुझे बुलाया था। लेकिन महाराज जी, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे। अब आगे जिस तरह का हाल हम देख रहे हैं पूरी दुनिया का, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को सिखा सकता है कि हाँ, वसुदेव कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को सिखा सकता है कि रिलीजियन के आधार पर, पंथ के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में मैं आपको विचार जानना चाहूंगा जगत गुरु जी, क्योंकि विश्व में भी कई तरह की दिक्कत है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध चल रहा है, माफ कीजिएगा, अभी पाकिस्तान पर ईरान ने जो है मिसाइल अटैक किए हैं। मुझे बोलने दिया जाए, 21वीं शताब्दी सनातन धर्मियों की होगी। रामलला जब गर्भगृह में आ जाएंगे तो सबके मन में वैरहीन भावना आ जाएगी। धीरे धीरे सौहार्द जगेगा और सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर पूरे विश्व को प्रेम के सूत्र में बांधेगा और भारत अखंड संप्रभुता संपन्न होगा और भारत प्रथम आर्थिक व्यवस्था होगा और बहुत जल्दी भारत विकसित होकर रहेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अच्छा, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था कौन से साल में? आपने तो इतना बड़ा प्रेडिक्शन किया अपने कन्विक्शन के आधार पर, अपने विल पावर के आधार पर, तो पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में गुरुजी कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से? कौन से साल तक हम पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? अमेरिका, चीन और रशिया तीनों को बचा 10 वर्ष। मोदी जी ने तो 25 वर्ष का, मैं कह रहा हूँ 10 वर्ष में ही पहले नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। आपको आपका विल पावर कन्विंस कर रहा है आपको कि हाँ, ऐसा होगा ही होगा? ऐसा ही होगा।